हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं तब हमारी एक एजम्पशन होती है कि हम उस इक्विलिब्रियम को शॉर्ट रन में पढ़ते हैं। तो शॉर्ट रन क्या होता है वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट रन इज़ डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच टेक्नोलॉजी प्लेस नो रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। मतलब वो टाइम जहाँ पे टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रहती है और उसको कोई रोल नहीं होता कि कैसे हम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करेंगे, उसका टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता। एंड दिस पीरियड इज़ कॉल्ड शॉर्ट रन। एंड आउटपुट इज़ डिटरमाइंड बाय द एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब आउटपुट हम एम्प्लॉयमेंट के साथ निकालते हैं, हम टेक्नोलॉजी का कोई रोल यहाँ पे नहीं लेते। जैसे जैसे हमारी आउटपुट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एंड जैसे जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वैसे ही हमारा आउटपुट बढ़ेगा। मतलब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट हमेशा इक्वल लेके चलते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, कि हम इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए दो अप्रोचेज़ होती हैं। सबसे पहले इसके अदर नेम्स क्या हैं। इसके अदर नेम्स हैं इक्विलिब्रियम जीडीपी, ठीक है, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। ये चारों एक ही नाम है क्योंकि हमने एज्यूम करके चले हैं कि चारों इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ एक्स एंटे। वो एक्स एंटे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो ए एस इज इक्वल टू ए डी, ये इक्विलिब्रियम लेवल होगा। एंड वी नो दैट ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एस इज इक्वल टू आई आएगा, मतलब सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो हमारी ये दो अप्रोचेस बनती हैं जहाँ से हम इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारी इक्विलिब्रियम लेवल की कुछ एजम्पशंस की हम कौन सी एजम्पशंस लेके चलते हैं इक्विलिब्रियम इनकम या जीडीपी को फाइंड करते टाइम। तो सबसे पहले एजम्पशन 1 है कि हम 2 सेक्टर क्लोज्ड इकॉनमी को कंसीडर करते हैं। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकॉनमी जो एडी होती है वो सी प्लस आई होती है। तो हम ये वाली इकॉनमी लेके चलते हैं जहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर्स होते हैं, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है, हाउस होल्ड, एंड इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो एक हमारी एजम्पशन है कि 2 सेक्टर क्लोज्ड इकॉनमी को हम इक्विलिब्रियम लेवल में कंसीडर करते हैं। द नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस। जब हम ये सेकंड कंपोनेंट है इसको हम ऑटोनोमस लेके चलते हैं, हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करते हैं, हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हैं जो कि कांस्टेंट होती है। उसका ग्राफ ऐसे होता है, दिस इज़ वाई, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट, एंड इसका ग्राफ ऐसे होता है। मतलब ये ऑल लेवल ऑफ इनकम पे सेम ही होता है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम, जितनी भी इनकम बढ़ी जाएगी लेकिन ये कांस्टेंट ही रहेगा। देन शॉर्ट पीरियड, मतलब शॉर्ट पीरियड मतलब शॉर्ट रन। जो अभी हमने पढ़ा कि शॉर्ट रन मतलब जहाँ पे टेक्नोलॉजी कोई रोल नहीं होता, जो हमारी आउटपुट होता है वो एम्प्लॉयमेंट से डिटरमाइन होता है। देन ए एस इज़ परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ए एस परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब कि चाहे जितनी भी हमारी डिमांड हो जाए ए एस उसी लेवल ऑफ डिमांड के इक्वल होगा ही होगा। ए एस कॉरस्पॉन्ड्स विद ए डी, मतलब नो एक्सेस कैपेसिटी, प्राइस हैज़ नो रूल। नो एक्सेस कैपेसिटी मतलब जितना प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे उतना ही कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है उनके बीच में, कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं बचती है प्रोड्यूसर्स के पास कि कुछ वो ज़्यादा बना पाएँ, ठीक है। ऐसी कोई कैपेसिटी उनके पास नहीं होती है, जिससे कि प्राइस का कोई रोल नहीं होता। क्योंकि जितनी भी हमारी डिमांड होगी वो उतनी ही सप्लाई होगी, तो प्राइसेस बढ़ेंगे ही नहीं। प्राइसेस तब बढ़ते हैं जब हमारी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो, तब हमारी प्राइसेस बढ़ते हैं। और प्राइसेस कम कब होते हैं, जब हमारी डिमांड सप्लाई से कम हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिमांड सप्लाई के इक्वल है तो प्राइसेस का कोई रोल नहीं होगा। देन 2 अप्रोचेज हमने पढ़ी, ए डी ए एस अप्रोच एंड एस आई अप्रोच। तो ये 2 अप्रोचेज से हम इक्विलिब्रियम लेवल को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स एंटे सेविंग्स, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट सेविंग्स एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन सब का मतलब क्या है। तो एक्स एंटे का मतलब जो हमारी जो भी कुछ सेविंग्स है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो एक्चुअली नहीं होती, जो हम प्लान करके रखते हैं उसको बोलते हैं एक्स एंटे। एंड एक्स पोस्ट क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअली सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट हुई है उनको बोलते हैं एक्स पोस्ट। तो हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। एक्स एंटे सेविंग्स क्या होंगी, अमाउंट ऑफ सेविंग्स विच हाउस होल्ड्स प्लान टू सेव, प्लान या डिज़ायर टू सेव, एक्चुअली क्या सेव किया वो नहीं, बल्कि जो वो प्लान करते हैं या जो डिज़ायर करते हैं कि हम इतना सेव करें, उसको बोलते हैं एक्स एंटे सेविंग्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे वो कितना सेव करना चाहते हैं वो होती है एक्स एंटे सेविंग्स। देन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। जो फर्म्स प्लान करती हैं कि हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो होती है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। देन एक्सपोस्ट सेविंग्स, एक्सपोस्ट सेविंग्स मतलब वो एक्चुअल सेविंग्स जो रियलिटी में सेविंग्स उन्होंने की हैं,
एट डन बाय हाउस होल्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, वो होती है एक्स पोस्ट सेविंग्स। देन एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इट इज़ द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डन बाय द फर्म्स, जो रियलिटी में फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट की उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग्स। एंड हम जब एडी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या जब हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इक्वल करते हैं तब हम एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स कंसीडर करते हैं, एक्स पोस्ट वाली नहीं, ठीक है। इन दोनों को कंसीडर करते हम एडी और एएस को अप्रोच करते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।